स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की ये फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में आपको ये पता लगेगा कि इंडस्ट्रीज में जो डिस्प्यूट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं या उस पे जो गवर्निंग लॉ है वो क्या बातें करता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और ये डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर में दी गई है। इसका यहाँ पर ये कहा गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है कोई भी डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट, और या फिर देखिए या तो कोई भी डिस्प्यूट होगा इंडस्ट्रीज के अंदर में तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक और मतलब है डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। अगर कोई भी डिफरेंस होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में जो कनेक्टेड हैं एम्प्लॉयमेंट से या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट से, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, या फिर विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी डिफरेंस अगर एम्प्लॉयर के बीच में हो, या फिर कोई डिफरेंस हो एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, या फिर वर्कमैन के बीच में जो कि कनेक्टेड है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या फिर एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो लेबर ऑफ एनी पर्सन से कनेक्टेड, राइट। सो यहाँ आपको ये कहा गया कि डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब है, कोई भी डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस बिटवीन दीज पर्सन्स इन कनेक्शन विद दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो ये है डिस्प्यूट का मतलब, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब। अब बात करते हैं व्हेन डज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज, कब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है। पता झगड़ा क्यों होता है? डिस्प्यूट का मतलब तो यही होता है ना कि झगड़ा हो रहा है। झगड़े का मतलब होता है या झगड़े की जो वजह है वो आपसी तनाव होता है या आपसी टकराव होता है। और ये क्यों होता है? जब एक दूसरे की बातों पे दो लोग अग्री नहीं करते हो। भाई अगर डिफरेंस ऊपर जो हमने डिस्कस किए थे उन लोगों के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो लोग एक दूसरे की बातों पर अग्री नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली। जब वो अग्री नहीं कर रहे हैं यही रीजन है कि इसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। तो डिस्प्यूट जो है वो अराइज कब होगा? जब कोई डिमांड करे और दूसरा उस डिमांड को रिजेक्ट करे। अगर डिमांड पे अग्री कर गए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका मतलब हम यही मान के चलते हैं कि एक पर्सन ने डिमांड रखी होगी और दूसरे ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा, राइट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सीधी सी बात है अराइज हो जाता है। यहाँ पर एक केस लॉ दिया गया है, स्टेट पेपर मिल्स वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 1977। ये कहा गया कि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिमांड जो है वो नेसेसरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अराइज करवाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो कोई नेसेसरी डिमांड रखोगे ना। तो यहाँ ये कहा गया कि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिमांड इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है डिमांड का कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूट करे। वो कोई भी वैलिड रीजन हो सकता है, कोई भी वैलिड डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन पार्टीज रिलेटेड टू वेजेस, बोनस, अलाउंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिस्प्यूट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन पार्टीज, दो पार्टीज के बीच का डिफरेंस जो भी आपस में डिस्प्यूट कर रही हैं इंडस्ट्रियल के मैटर को लेकर के। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों पार्टीज के बीच में वो या तो बोनस से रिलेटेड हो सकता है। पैसा एक मैटर है, देखो आज की डेट में पैसा जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर है डिस्प्यूट अराइज होने का। तो यहाँ पर भी यही रीजन है। यहाँ भी ये कहा गया कि भाई बोनस हो, वेजेस हो या अलाउंसेस हो, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिफरेंस हुआ दोनों पार्टीज के बीच में तो वहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉइंट था कि डिस्प्यूट का क्या मतलब है। बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्प्यूट, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, है ना। ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का
कि देखिए ऑब्जेक्ट है कि भाई शांति बनी रहे, टू हार्मोनाइज रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। हार्मोनाइज करना है मतलब पीसफुलनेस बना के रखनी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। तो ये इस एक्ट का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू रीस्टोर एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है ना एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच का या एम्प्लॉयर के बीच का, है ना, उनको सबको रीस्टोर करना और मेंटेन करना, या इंडस्ट्रियल पीस को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना और रीस्टोर करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इफेक्टिव मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखो ये तो हर एक एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इफेक्टिव मशीनरी मतलब ग्रीवेंसेस सेल एस्टैब्लिश करें जिससे कि डिस्प्यूट जो है वो जल्दी स्पीडी रिड्रेसल हो जाए, ग्रीवियंसेस का जल्दी सुनवाई हो जाए शिकायतों की, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर जुडिशियल अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो केसेस इतने सारे पेंडिंग हैं कि गलती उन लोगों की भी नहीं है, ना चाहते हुए भी केस का जो जजमेंट है उसको आने में सालों साल लग जाती है, 10-10, 15-15 साल एक केस के ऊपर लग जाते हैं। तो स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस करने के लिए यहाँ पर कुछ मशीनरीज को सेटलमेंट करना, यहाँ पर कुछ मशीनरीज को बिठाना जो सेटलमेंट कर सकें डिस्प्यूट्स का। नेक्स्ट है टू प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। जो कि इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अंदर में, स्ट्राइक और लॉकआउट को, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देखिए टू प्रोवाइड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, जब एम्प्लॉइज को रिट्रेंच किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, तो उनको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो यहाँ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो इस एक्ट के अंदर में दिए गए हैं, और इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रूल्स रिगार्डिंग ले ऑफ। ले ऑफ के केस में भी जब मशीनरी का फेलियर होता है, फ्यूल की कमी होती है, तो एम्प्लॉइज को टेम्पररी सस्पेंशन दे दिया जाता है काम से, तो उसको हम लोग ले ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो रूल्स जो है वो रूल्स ले ऑफ से रिलेटेड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाने के लिए इस एक्ट को एस्टैब्लिश किया गया। टू एंश्योर सोशल जस्टिस फॉर बोथ द पार्टीज, जो जिनके साथ जिनका डिस्प्यूट हो रहा है आपस में, उनको उनके लिए एंश्योर करना कि सोशल जस्टिस हो उनके साथ में, ठीक है। टू एडवांस प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री की प्रोग्रेस हो, क्योंकि इंडस्ट्री की प्रोग्रेस होगी तो ही तो अल्टीमेटली हमारा जो देश है वो आगे जाएगा और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे जाएगा। बाय ब्रिंगिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मनी, ये हार्मनी लेकर के आएंगे, सुख शांति लेकर के आएंगे, पीसफुलनेस लेकर के आएंगे, और कॉर्डियल रिलेशन जो है पार्टीज के बीच में वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या हैं एक्ट के। फीचर्स हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रेफर किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर किया जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बाय द अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। देखो पार्टीज जो है वो आपस में अग्रीमेंट बना लेंगी, और वो आपस में अग्रीमेंट बनाने के बाद में जो डिस्प्यूट है उसको रेफर कर सकती हैं पार्टीज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, ठीक है। बाय या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास में रेफर कर दे किसी केस को, है ना। नेक्स्ट है अवार्ड। यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है वो अवार्ड देगा। जब भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कोई जजमेंट देता है, ऑर्डर देता है या कंक्लूड करता है मैटर को, जो भी किसी डिस्प्यूट को जो भी उसके सामने पेंडिंग है, तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको नाम दिया जाता है अवार्ड। अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होगा बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट की हैं उन दोनों पार्टीज को बाइंड करेगा वो अवार्ड, वो ऑर्डर या फिर वो जो कंक्लूड या रिजल्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों को बाइंड करेगा, राइट। अवार्ड शैल बी बाइंडिंग, अवार्ड जो है वो बाइंड करेगा स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, अगर लेस देन इक्वल टू 1 ईयर का मैटर हुआ तो, और ये एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट होगा। यहाँ पर जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो अवार्ड के लिए क्या दिया गया है, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए, और ये एनफोर्स्ड रहेगा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड। स्ट्राइक और लॉकआउट्स जो है वो प्रोहिबिट रहेंगी ड्यूरिंग कंसिलेशन एंड एडजुडिकेशन। देखो अगर कोई मैटर कंसिलेशन के लिए, एडजुडिकेशन के लिए गया हुआ है, तो उस मैटर से रिलेटेड
उस मैटर से रिलेटेड कोई भी उस मैटर के ऊपर में कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगी। तो स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो प्रोहिबिटेड है अगर कोई मैटर कंसिलेशन या एडजुडिकेशन के लिए पेंडिंग है, चल रहा है अभी उनके पास में, कंसिलेशन में चल रहा है या एडजुडिकेशन में चल रहा है, या फिर सेटलमेंट जो है कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स की वो अभी नहीं पहुंची है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या अवार्ड की प्रोसीडिंग चल रही है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के थ्रू जो डिक्लेयर किया गया है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो माइंड करती है उसके, राइट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अवार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डिक्लेयर्ड और बाइंडिंग बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट है इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए जो डिसीजन है या इमरजेंसी का जो सिचुएशन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है ट्रांसपोर्ट, कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, फूड स्टफ या आयरन और स्टील इंडस्ट्री को टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इमरजेंसी के केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसको, किसी भी कोल को, टेक्सटाइल को, आयरन को, स्टील को या फिर कॉटन को, इंडस्ट्रीज को, कि ये जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर में आएंगी मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ले ऑफ। ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन देता है वर्कमैन को इनके लिए, राइट। और जो प्रोविजन है, प्रोविजन भी बनाए गए हैं फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर या क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अगर कोई भी अंडरटेकिंग है उसका ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उसको सोल्ड आउट किया जा रहा है या फिर क्लोजर हो रहा है, उसका बंद हो रही है वो अंडरटेकिंग, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन से रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट के अंदर में बनाए गए, ठीक है। क्योंकि उस केस में देखिए वर्कमैन जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनको जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है उससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर बनाए गए, ठीक है ना, वैलिड है। क्योंकि ऑन ऑफ सडन अगर आप किसी को बोलोगे तो उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं और वो डिपेंडेंट लोग कहाँ जाएंगे एकदम से, तो उनको जो कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसफर और क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अथॉरिटीज। नंबर ऑफ अथॉरिटीज में वर्क कमेटी है, कुछ अथॉरिटीज हमने बात की थी ना पीछे की अथॉरिटीज सेटअप की गई हैं। नंबर ऑफ अथॉरिटीज में वर्क कमेटी है, कंसिलेशन ऑफिसर है, कंसिलेशन बोर्ड है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, लोअर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल है ना। तो ये सब जो अथॉरिटीज हैं ये नंबर ऑफ अथॉरिटीज के अंदर में इस एक्ट के अंदर में आई है, जो कि एस्टैब्लिश की गई है फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट व्हिच अराइजेस बिटवीन द पार्टीज, राइट। सो ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आप जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो ये वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा, जिससे कि आप और आपसे रिलेटेड जो भी लोग लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ से रिलेटेड नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर पाए, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।